मिराज दिग्विजय शाह, ये नाम आप शायद न्यूज में सुन रहे होंगे या नहीं भी, क्योंकि आज की मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर सिर्फ वही खबरें दिखाती है जो उनके नैरेटिव्स और प्रायोरिटीज में फिट बैठती है। बंगाल इलेक्शन अब शुरू होने वाले हैं और इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के करीबी मिराज शाह के घर पर रेड कंडक्ट की। ये वही मिराज शाह है जिन्होंने ममता बनर्जी के नॉमिनेशन पेपर्स प्रपोज किए थे। रेड के दौरान उनके घर से लगभग 8 केजी गोल्ड रिकवर होने की बात सामने आई है। मिराज शाह का नाम भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से भी जुड़ा है, जहां वो वाइस चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। 2024 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई थी, जिसमें इस सोसाइटी को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी गई। इससे ये सवाल उठता है कि क्या एजुकेशन सेक्टर में भी प्राइवेट कंट्रोल के थ्रू सिस्टम को मिसयूज किया जा रहा है। जून 2022 में भी मिराज शाह के घर इनकम टैक्स रेड हुई, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 19 केजी गोल्ड और 3.3 केजी ज्वेलरी रिकवर होने की बात सामने आई थी। जब उस वक्त सवाल उठे तो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये गोल्ड उनका नहीं बल्कि उनकी फादर इन लॉ का है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टेट के पॉलिटिकल लीडरशिप के इतने क्लोज हो, जिसका रोल सीएम नॉमिनेशन जैसे सेंसिटिव प्रोसेस में रहा हो, उसके यहाँ बार बार इतनी हाई वैल्यू एसेट्स मिलने की बात सामने आना नेचुरली लोगों के मन में डाउट्स पैदा करता है। ममता बनर्जी खुद एक सिंपल इमेज मेंटेन करती हैं, हवाई चप्पल और कॉटन साड़ी में दिखती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि उनके आसपास के पावरफुल लोगों के पास उनकी विजिबल हैसियत से काफी ज्यादा एसेट्स मिलते हैं, और जब उन एसेट्स पर सवाल उठते हैं तो उनकी ओनरशिप क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। इसी वजह से आम लोगों का सिस्टम पर से भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे इंसिडेंट्स देखकर बंगाल की जनता के मन में वेस्ट बंगाल के फ्यूचर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, खासकर जब करप्शन के एलिगेशन बार बार सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले इलेक्शंस में बंगाल की जनता इस सब पर क्या फैसला लेती है।